औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक फॉरेस्ट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि हमने क्रूलिश उस्मान सीज़न 2 एपिसोड 64 में देखा कि एक तरफ तो मलहून खातून के यहाँ औरहान गाजी की वलादत होती है तो दूसरी जानिब बाला खातून को भी पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट हैं। दोस्तों, हम सब यकीनन बाला खातून के लिए बहुत खुश हैं और क्रूलिश उस्मान सीज़न 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, क्रूलिश उस्मान सीज़न 2 के इख्तिताम से ज़ाहिर होता है कि क्रूलिश उस्मान सीज़न 3 भी बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो हकीकी मायनों में सल्तनत उस्मानिया के बानी की वलादत होती है तो दूसरी जानिब इनकी सौतेली वालदा यानी बाला खातून के भी औलाद होने वाली है। यानी एक तरफ बाला खातून जो कि उस्मान बे की मोहब्बत हैं, तो दूसरी जानिब मलहून खातून जो कि उमर बे की बेटी हैं और जिससे शादी उस्मान बे ने औलाद के साथ साथ कबाइल को मजबूत करने के लिए भी की है। अब क्रूलिश उस्मान सीज़न 3 में एक तरफ तो उस्मान बे बाज़ंतीनियों पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ मलहून खातून और बाला खातून के बीच के ताल्लुकात भी दिखाए जाएंगे। नाज़रीन, सीज़न 2 के इख्तिताम से कई सवालात जन्म लेते हैं, जैसा कि मलहून खातून और बाला खातून के ताल्लुकात कैसे होंगे, उस्मान बे की औरहान गाजी और अलाउद्दीन के अलावा और कितनी औलाद थी, और वो मलहून खातून से थी या बाला खातून से। इसके अलावा ये भी सवाल दिमाग में आते हैं कि औरहान खान और अलाउद्दीन के बीच के ताल्लुकात कैसे थे और इन सब बातों की तारीख़ी हकीकत क्या है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ ये तमाम मालूमात तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहस जो सीज़न 2 की लास्ट एपिसोड से पहले सोशल मीडिया पे हो रही थी, वो ये कि औरहान या अलाउद्दीन में बड़ा कौन है, तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि क्रूलिश उस्मान सीज़न 2 की लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बाला खातून और मलहून खातून के दरमियान के इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार देखने को मिलता है, तो सीज़न 2 में भी उनके दरमियान कोई ख़ास इख्तलाफात नहीं दिखाए जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में कि तारीख़ी एतबार से अलाउद्दीन बड़े थे या औरहान। नाज़रीन, बेशतर तारीख़दानों का ख्याल है कि अलाउद्दीन औरहान से बड़े थे। दोस्तों, इन तारीख़दानों का ये भी मानना है कि अलाउद्दीन और औरहान खान दोनों की वालदा बाला खातून ही थी। वो दोनों बाला खातून के ही बेटे थे, क्योंकि बाला और मलहून दोनों एक ही खातून के नाम है जो कि शेख खदाब अली की बेटी थी। जबकि मौलाना नासिरी के मुताबिक औरहान खान मलहून खातून के बेटे थे, जबकि अलाउद्दीन बाला खातून के, और वो औरहान खान के छोटे भाई थे। यानी नासिरी कहते हैं कि अलाउद्दीन औरहान गाजी के छोटे भाई थे। नाज़रीन, तारीख़ी एतबार से अलाउद्दीन कभी भी औरहान से दूर ना रहे और यहाँ तक कि इनका मकबरा भी औरहान गाजी के मकबरे के साथ ही है। दोस्तों, तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक दोनों भाइयों में बेपनाह मोहब्बत थी। अलाउद्दीन बे को रियासत के मामला देखने में काफ़ी महारत हासिल थी। इसी वजह से थी कि उस्मान बे ने 1330 में अलाउद्दीन बे को रियासत के ग्रैंड वज़ीर का ओहदे पर फाइज कर दिया था और औरहान गाजी चूँकि एक जंगजू इंसान थे, इसी वजह से उस्मान बे के बाद औरहान गाजी को ही कबीले का सरदार बना दिया गया। अब हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि रियासत के ग्रैंड वज़ीर होने के बावजूद अलाउद्दीन कबीले के सरदार क्यों नहीं बने या इनको ऐसा मौका क्यों नहीं मिला। तो नाज़रीन, अलाउद्दीन एक जंगजू इंसान बिल्कुल ना थे। वो रियासत के मामलात तो संभाल सकते थे मगर रियासत नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए जब उनको सरदार बनने की पेशकश की गई तो उन्होंने अपने भाई औरहान को कबीले का सरदार बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि उस वक्त दौलत उस्मानिया बिल्कुल नई रियासत थी और उसको मजबूत करने के लिए औरहान गाजी जैसे माहिर जंगजुओं की ज़रूरत थी। अलाउद्दीन बे औरहान गाजी के दौर में इनके ग्रैंड वज़ीर रहे। उन्होंने अपने भाई औरहान गाजी को 3 अहम मशवरे दिए। उन 3 अहम मशवरों की बिना पर 3 अहम इस्लाहात करके औरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया को वो ताकत और मजबूती बख्शी कि 600 साल तक तकरीबन आधी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम रही। वो 3 अहम इस्लाहात क्या थीं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अलाउद्दीन बे ने औरहान गाजी को अपने नाम का सिक्का राइज करने की नसीहत की। उस्मान गाजी को भी सुल्तान ने अपना सिक्का राइज करने की इजाज़त दी थी, पर उन्होंने ऐसा मुनासिब ना समझा। मगर जब अलाउद्दीन बे ने ये मशवरा औरहान गाजी को दिया तो उन्होंने अपने नाम का सिक्का राइज किया। इसके अलावा अलाउद्दीन बे ने औरहान गाजी को मशवरा दिया कि वो रियासत के अहदेदारों के यूनिफॉर्म बनवाएं जो इन्हें बाकी आवाम से अलग जाहिर करें,
جیسا کہ اس وقت بازنطینی حکومت کے عہدیداروں کا یونیفارم تھا، مگر اس سے بہتر یونیفارم۔ تیسرا اور سب سے اہم مشورہ جو علاؤالدین بے نے اورحان غازی کو دیا، اس نے حقیقی معنوں میں اورحان غازی کی حکومت کو مضبوط اور طاقتور بنا دیا، اور وہ تھا یونیچری فوج، جسے جان نثاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس فوج کا قیام تھا۔ اب اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ اس فوج کے بنانے میں علاؤالدین بے کا کتنا کردار تھا یا کیا کردار تھا۔ بہرحال کچھ عرصہ گرینڈ وزیر رہنے کے بعد علاؤالدین بے نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ازنک کے گاؤں میں انتہائی سادہ اور صوفیانہ زندگی گزارنے لگے، جبکہ اورحان غازی نے برسا کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا اور یہاں تقریباً 35 برس حکومت کی۔ لیکن اس دوران انہیں جب بھی کبھی ریاست کے معاملے میں مشورے کی ضرورت ہوتی تو علاؤالدین بے ہی سے مشورہ کرتے۔ دوستو، اورحان غازی اور علاؤالدین بے کے علاوہ عثمان بے کے 4 اور بیٹے تھے، جن کے نام چوبان بے، ملک بے، حامد بے، پزارلو بے اور ایک بہن فاطمہ خاتون تھی۔ دوستو، اس بات کا تعین لگانا بالکل مشکل ہے کہ ان بچوں میں سے کتنے بچے ملہون خاتون کے تھے یا کتنے بچے بالا خاتون کے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے بچے بالا خاتون کے ہی تھے، جن کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ دوستو، آپ کو بتانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، مگر اس مختصر سی ویڈیو میں ہم وہ ساری انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر سکتے، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔